नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड कंसल्टेशन ऑफ आयुर्वेद, पेड कंसल्टेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, पेड कंसल्टेशन ऑफ palmistry, पेड कंसल्टेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी, yes, you can always WhatsApp me on 9226810630. The number is given in the right description box. मेरे प्यारे दोस्तों, लगातार कुछ वीडियोस करीबन 2022 अब तक पामिस्ट्री के बारे में मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। बहुत सारे लोगों ने उसको सराहा है और बोला है कि बहुत सर हमें इंटरेस्ट आ रहा है इसमें और ज्यादा दिलचस्पी आ रही है पामिस्ट्री में। मेरे प्यारे दोस्तों, पामिस्ट्री सीखना है तो जितना ज्यादा लोगों का आप हाथ देखेंगे उतना अच्छा है। जितना हाथ मतलब आपके पति पत्नी एक दूसरे का हाथ दे सकते हैं, माता पिता का, बच्चों का, रिश्तेदारों का, पड़ोसन वाले का, और ऑफिस में जो काम करते हैं, नौकरी में आपकी जो कलीग्स हैं, सबका हाथ देखने की कोशिश कीजिए। किसी को कोई 100% प्रॉमिस मत देना, ठीक है। और ये देखते समय कौन सा हाथ देखना है, तो आपको एक्टिव हैंड देखना है। एक्टिव हैंड कैसा पता चलेगा? उस व्यक्ति को पूछना है आपको जिस हाथ से वो व्यक्ति क्या करती है, खान पान करती है, आदान प्रदान करती है, और क्या करती है, साइन करती है, लिखती है। तो ये सब चीजें जो है वो बताती है कि उसका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड एक्टिव है, और उसी के अनुसार आपको उस हाथ के अनुसार कुछ अंदाजा लगाना चाहिए। पामिस्ट्री के बारे में एक करीबन इस ढंग का पिक्चर और जो एक्सप्लेनेशन है 18th वीडियो और पहले वाले कुछ चार है, तो टोटल मिला के 22 वीडियोस आपके सामने यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप जरूर उसको बार बार देखकर सीखने की कोशिश कर सकते हैं। आपके हाथ में कुछ कागज पेन होना चाहिए। फॉर्चून लाइन के ये देखिए, ये हाथ जो मेरा है, तो ये लाइफ लाइन है। हमेशा मैं कहता हूं ये क्या है, हेड लाइन है, ब्रेन लाइन है, इंटेलिजेंस लाइन है, और ये हमारी हार्ट वाली लाइन है। ठीक है, ये सब आप देख रहे हैं। तो ये हाथ, ये बड़ी बड़ी वाली चीजें तो क्लियर कट आंख से देख सकते हैं। कई कबार क्या हो जाता है, उसे देखने के लिए आपको ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये देखिए, लेंस, लेंस की मदद आप ले सकते हैं। लेंस की मदद, छोटी छोटी रेखाएं देखने के लिए। और कभी कभार ये थोड़ी सी पाउडर देखिए, पाउडर देख रहे हैं ना, पाउडर दिख रही है, तो ये आपको हाथ पे डालनी है। ये देखिए, और ये ऐसा थोड़ा सा, ये ज्यादा क्लियरिटी आ जाती है हाथ में। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ी सी मैं एक रिवीजन करवा देता हूँ आपको। ये अंगूठा है, अंगूठे के बारे में ज्यादा आगे भी चलकर मैं आपको बात बताने वाला हूँ। तो ये कर्सर, अभी कलर कर्सर आ गया मेरे सामने। ये इंडेक्स जो फिंगर है उसको बोलते हैं गुरु फिंगर, और ये गुरु माउंट है। ये शनि वाला फिंगर है और ये शनि माउंट है। रवि वाला, रवि मतलब सूर्य, ये सूर्य का अंगुली है, और इसके नीचे ये रवि माउंट बोलते हैं। और ये बुध जो है ना फिंगर, उसके नीचे बुध माउंट है। यहाँ पर एक मंगल है, और यहाँ पर भी एक मंगल माउंट पर्वत जैसा है। और यहाँ अंगूठे के नीचे यहाँ पर ये क्या है, ये, हाँ, ये क्या है, शुक्र माउंट है, और यहाँ पर चंद्र माउंट है। ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये हम फॉर्चून लाइन, जिसके द्वारा हम हमारा पैसा कमाते हैं, हमारे जीवन में आगे चलते हैं, तो ये फॉर्चून लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्टार्ट्स विथ यव साइन, यहाँ देख रहे हैं ना आप, यव साइन है। तो इसका मतलब ये शुरुआत में यहाँ से लाइन चालू हो जाती है, ऊपर तक शनि तक जाती है वो। ठीक है ना, कभी कभार बीच में रुक सकती है, इधर उधर भटक सकती है। सब बातें करेंगे हम, सब बातें करेंगे, ठीक है। आपकी कौन सी लाइन है, फोटो भेज सकते हैं मेरे को, एक क्यूरियोसिटी। ज्यादा उसके साथ मैं टाइम नहीं दे सकता, अनलेस एंड अनटिल यू मेक अ कंसल्टेशन। एनीवे, सो दिस इज अ यव साइन है, उसको बोलते हैं। तो ये शुरुआत से हम यहाँ किससे रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है। तो ये स्टार्ट्स में, शुरुआत में ही ये नसीब की वाली जीवन रेखा जो है, फॉर्चून लाइन, उसके शुरुआत में यह साइन है। तो इसका मतलब देयर मस्ट बी और अदर देयर मे बी मिस्टरी अबाउट बर्थ, उसके जन्म के बारे में कुछ ना कुछ कुतूहल जैसी चीजें हो सकती है, होगी। 100% आपके बर्थ के बारे में कुछ हमें मिस्ट्री लगती है, ऐसा कभी भी किसी को नहीं बताना। ये एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, ये दिशा देने वाली चीज है। लोगों को मार्गदर्शन करना, प्रोत्साहित करने वाली चीज है, निराशा देने वाली चीज नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 2 पर जाते हैं हम। ये देखिए फॉर्चून लाइन,
फॉर सम टाइम रन विद द लाइफ लाइन, ये लाइफ लाइन है, उसके साथ साथ मिलकर दोनों चल रहे हैं, दोनों मिलकर चल रहे हैं, एंड देन गोइंग टू द शनि माउंट, ये शनि माउंट है। तो इसका मतलब होता है ये क्या करता है व्यक्ति, डिनाई द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि यहाँ ये अंदर वाली कुछ हमारा शुक्र जो है घटक, वो ज्यादातर प्रेम फैमिली रिलेशन मेंटेन करता है, तो उससे थोड़ी सी पहले तो मिलती जुलती थी, बाद में आगे चलकर सेपरेट हो गई, ऑफ कोर्स तो सेपरेट होना ही है। फिलहाल डिनाई द, ये ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति अपनी कौटुंबिक जवाबदारी जो बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, उसकी तरफ उसका ध्यान ज्यादा नहीं हो सकता, वो होने की जरूरत है, उसको पूछना चाहिए, काउंसलिंग बोलते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री का हमेशा संवाद के द्वारा काउंसलिंग किया जाता है, ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, या ऐसा आगे चलकर आप कर सकते हैं। तो ये व्यक्ति कभी कभार कौटुंबिक की तरफ अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है वो अच्छी तरह से नहीं निभा सकता। तो क्यों नहीं निभा सकता, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, ये एक दूसरे के साथ डिस्कस कर कर फिलहाल वो उसका सुधार लाने में आप उसको मदद कर सकेंगे। बिकॉज दिस पर्टिकुलर साइन ये इंडिकेट कर रही है कि जो कौटुंबिक उसके साथ जो जिम्मेदारी है वो अच्छी तरह से नहीं निभा रहा है। स्लाइड नंबर 3, ये देखिए, अभी ये फॉर्चून लाइन जो है स्टार्ट्स फ्रॉम द, यहाँ पर हर्षल माउंट है, एंड गोइंग इन बिटवीन द गुरु माउंट एंड शनि माउंट के बीच में, गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच में जा रही है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वुंड एट द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, उसके पेट के निचले हिस्से में कुछ ना कुछ जख्म, मे बी बिकॉज ऑफ द शस्त्र कर्म, सर्जरी के द्वारा हो सकती है या अपघात के द्वारा हो सकती है, जख्म होने की संभावना है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये शनि जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ हर्डल हमारे जीवन में कभी कभार ला सकता है। वैसा तो बिल्कुल वो हमें पेशेंस सिखाता है, वो हमें धैर्य दिलाता है ना। तो कुछ शनि का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर ये साइन हो तो आपको थोड़ा सा उसको बताने का है कि आपका हर्निया का कुछ प्रॉब्लम है क्या, लेडीज है तो उसको बोलने का है कि कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल की कुछ प्रॉब्लम है क्या, गर्भाशय यूटेरस के कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, क्योंकि ये सजेस्ट करता है कि वहां पर कुछ शस्त्र कर्म होने की संभावना है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, स्लाइड नंबर 4, ये देखिए फॉर्चून लाइन, ये बीच वाले है ना, ये बहुत फेंट होती है, इतनी डार्क नहीं होती, ये 3 जो लाइंस है वो डार्क होती है, ठीक है। डीप पिंकिश लाइंस एंटरिंग इनटू द थर्ड फैलिंग्स ऑफ द मिडिल फिंगर, ये शनि के अंगुली में घुस गई है, कभी भी घुसना ये थोड़ा डेंजरस है। और आगे चलकर यहां देखिए स्टार साइन एट द फर्स्ट फैलिंग्स ऑफ द मिडिल फिंगर, यहां पर स्टार भी हो सकता है। तो ये इसका मतलब ऐसा है कि डेथ विथ इंसल्ट और हैज टू लीव अलोन। ध्यान से सुनिए इसका मतलब क्या हो गया। ये अगेन शनि जो है उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, थोड़ा सा शनि देव करके उसकी पूजा अर्चन करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि ये अभी फॉर्चून लाइन अंदर चली गई है, ये इतना अच्छा नहीं, यहाँ एंड होना चाहिए। हमेशा हर व्यक्ति का यहाँ पर एंड होता है ये फॉर्चून लाइन का, इधर उधर कुछ ब्रांचेस हो सकते हैं। फिलहाल जब अंदर चली जा रही है, और यहाँ पर भी हम दिखाया नहीं है, फिलहाल यहाँ पर स्टार हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इस व्यक्ति का जो मृत्यु होने वाला है उस समय कुछ अपमानित होकर वो मृत्यु आ सकती है, या कभी कभार उसकी मृत्यु भी नहीं होगी तो उसको आखिर के जीवन में थोड़ा सा अकेलापन महसूस होने की क्या बोलेंगे हमेशा संभावना है। ऑलवेज यू हैव टू टेक द प्रोबेबिलिटी। स्लाइड नंबर 5, ये फॉर्चून लाइन चल रही है, फॉर्चून लाइन कट्स द हार्ट लाइन। यहां पर बहुत सारे लोगों में ये तो कट तो करेगी, मतलब उससे ही जाएगी ना उधर आगे, ये क्या बोलते हैं ना ब्रेन लाइन, और इसके ही आगे चले जाएगी वो, तो कट तो करेगी। फिर एट द कटिंग पॉइंट चेन लाइक स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक है। ध्यान से सुनिए, ये हार्ट लाइन हमेशा हमारी हृदय की भाषा करता है, जो भावना होती है एक दूसरे की तरफ, ज्यादातर अपोजिट जेंडर में जो भावना होती है, प्रेम लगान होता है, जैसे कि हमारी क्या बोलते हैं ना हस्बैंड एंड वाइफ का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। तो ये हो सकता है कि यहाँ पर हार्ट लाइन को कट करके उधर चेन बन गई है, तो चेन इतना अच्छा नहीं रहता ये साइन। तो उस ये ऐसा सजेस्ट करती है कि प्रेम संबंध में कुछ बिगाड़ आने वाला है, आने की क्या बोलेंगे, आने की संभावना है। हा? ये प्रेम भावना में थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन, हर्डल, रुकावट, तकलीफ देने वाली ये चीजें, क्योंकि यहाँ पर चेन है। सिंपल लाइन होगी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर यहाँ पर चेन जैसा स्ट्रक्चर है, वो चेन साइन इज नॉट वेरी गुड साइन।
नेक्स्ट स्लाइड नंबर 6। ये देखिए फॉर्चून लाइन चलते चलते एकाएक मुड़ गई। जीवन प्रवास उसका अच्छा चल रहा था और एकाएक वो मुड़ी, एकाएक मुड़ गई। तो एकाएक मुड़ने का, और बाद में कहां गई है? चंद्रमा की तरफ। और चंद्रमा जो है, मैंने पहले ही बता दिया था कि ये अच्छा भी है। हर एक चीज हमारे जीवन में ही होता है, हर एक चीज अच्छी भी होती है और थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। कैसे हम इसका तरफ देखते हैं जीवन में, इसके ऊपर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए चंद्रमा तो वैसे पॉजिटिव है। चंद्रमा हम प्रेम का प्रतीक मानते हैं। उसके द्वारा कवित्व आ जाता है, उसके द्वारा लिटरेचर बनता है, उसके द्वारा क्या बोलते हैं ना, कल्पना शक्ति हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। फिर कभी कभार ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा कुछ प्रॉब्लमेटिक तरीके से भी हमारे जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, कष्ट पैदा कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा वास्तवता से दूर जाता है। जब हमारे विचार जब भटकने लगते हैं, ये चलते चलते रुक गया, देखिए यू टर्न ले लिया उसने, कोई जरूरत नहीं, आगे आगे जाना था उस व्यक्ति को, उसने यू टर्न ले लिया। तो यू टर्न का मतलब है जो अच्छी तरह से चलने वाली बुद्धि थी उसका विमोड़ हो गया, वो बेकार की तरफ मुड़ गई है। तो बेकार मतलब उल्टा प्रवास चल हो गया ना, जो अच्छा चल रहा था वो खामखा उल्टा आ रहा है। तो उल्टा आने का, और वहां कहां जा रहा है? अतिरंजित ड्रीमी कंडीशन में जा रहा है, अनरियलिस्टिक, वास्तव से वो दूर चला जा रहा है। वास्तव यहाँ है, शनि के तरफ जाना है उसको, फिर मुड़ गई है ये फॉर्चून लाइन और चंद्रमा की तरफ टच हो रही है। तो ये अच्छी बात नहीं, उसके विचार कुछ गंदे हो सकते हैं, कुछ गलत हो सकते हैं, और उसी के द्वारा उसके द्वारा कुछ गुनाह हो सकता है। और गुनहगारी प्रवृत्ति के कारण उसको जेल, प्रिजन भी हो सकता है। अगेन प्रोबेबिलिटी, या ऐसा 100% कभी किसी के बारे में मत कहना, क्योंकि संस्कार के द्वारा, हमारे खुद की कर्तृत्व के द्वारा। और एक ध्यान से सुनिए, कभी भी एक साइन देखकर पूरा का पूरा डायग्नोसिस कभी नहीं करना, क्योंकि हम जब कंसल्टेशन करते तो क्या करते हैं, पूरा हाथ देखते हैं, इधर क्या है, उधर क्या है, इधर क्या है, सब देखकर इसका अनुमान लगा सकते हैं। ये देखिए ये होने के बावजूद उसका ये है ना, क्या बोलते हैं, गुरु माउंट बहुत अच्छा है, गुरु फिंगर भी अच्छा है, कोई बैड साइन नहीं, सब अच्छे अच्छे साइन उसके तरफ है। तो उसका मतलब उसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद हो सकता है, उसका नॉलेज ज्ञान, फाइनल में उसको सज्ञान बनने के कारण उसको जागरूकता आ सकती है, उसकी कुछ अंदर वाली पुराने जन्मों वाली स्पिरिचुअलिटी काम आ सकती है। तो ये बच सकता है आदमी। ऐसा नहीं कि ये चिन्ह देख लिया और बोल दिया उसको, जाओ जाओ कल आपको जेल जाना हुआ है। बिल्कुल नहीं, कभी भी किसी को भी नहीं कहना, गलत बातें मत करना। स्लाइड नंबर 7। वन ब्रांच फ्रॉम द, ये फॉर्चून लाइन जो है गोइंग टुवर्ड्स द गुरु माउंट, ये देखिए एक शाखा गुरु की तरफ जा रही है। बढ़िया बात है। गुरु क्या है? गुरु टीचर है, गुरु नॉलेज है, गुरु अध्यात्म है, गुरु स्पिरिचुअलिटी है। तो उसके द्वारा उसका ज्ञान अच्छी तरफ एक शाखा जा रही है, तो उसको बहुत इमेजिनेशन की कैपेसिटी मिल सकती है, कल्पना शक्ति अद्भुत होगी, इनोवेटिव कुछ ना कुछ नया खोज लाने में उसमें सक्षमता होगी, और ज्यादातर वो कला गुण में कौन से ना कौन सी कला उसके पास होगी, और उसकी तरफ बहुत आगे प्रगति करने वाली ये व्यक्ति रहेगी। स्लाइड नंबर 8। ये देखिए ये डायरेक्टली चंद्रमा से लेकर या मध्यमा से लेकर ये गुरु माउंट की तरफ जा रही है। तो ये अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, उसका कुटुंब स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, उसकी रिलेशंस विद द स्पाउस, पत्नी है तो पति के साथ, पति है तो पत्नी के साथ, पति पत्नी है तो बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, सब के सब जो हमारा कुटुंब है, फैमिली है, वो उसकी तरफ बहुत अच्छे से उसको जीवन में सपोर्ट करने वाली है, और वो भी फैमिली को सपोर्ट करने वाला है। तो उसका कौटुंबिक जीवन बहुत ही बढ़िया होने वाला है, जब हमारी फॉर्चून, नसीब की रेखा गुरु माउंट की तरफ जा रही है। बहुत बेहतरीन बात और चीज है। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 9। ये देखिए, अभी ये देखिए ये लाइफ लाइन है, ये फॉर्चून लाइन हमारी स्टार्टिंग फ्रॉम द शुक्र माउंट से चालू हो रही है और गुरु माउंट की तरफ जा रही है। तो ये मैंने बार बार कह रहा है कि ये यहाँ भी प्रेम है और यहाँ भी प्रेम है, ये ज्यादा फैमिली वाला प्रेम भी है, ये काल्पनिक ज्यादा कल्पना के द्वारा उत्पन्न हुआ और बताया हुआ प्रेम है। तो ये अच्छी बात है कि ये लाइन इधर से निकलकर गुरु की तरफ जा रही है। तो सक्सेस ड्यू टू हेल्प ऑफ रिलेटिव, किसी रिश्तेदार की वजह से उसके जीवन में प्रगति होने की संभावना है, प्रगति होने वाली है रिश्तेदार की मदद से, फैमिली मेंबर्स की वजह से वो अपनी खुद की नसीब
मतलब पैसा कमाने वाला है, नौकर धंधा करने वाला है। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 10 चल रही, स्लाइड नंबर 10। ओ सॉरी, आई विल गो बैक अगेन। यस, ये अभी पहले जैसी बात हो गई। ये कभी भी घुसखोरी जो बोलते हैं ना, इधर अंदर जाना, ये गलत है। ये शनि माउंट यहाँ उसको अभी इतना लिमिट है उसका, फॉर्चून लाइन का। फिलहाल ये जीवन हमारी नसीब रेखा जो है ना, वो शनि माउंट को पूरा का पूरा जाकर मिल रही है। और शनि माउंट तो इतना ऐसा लगाव नहीं चाहता, वो अकेला रहना पसंद करता है। तो फॉर्चून लाइन उसकी तरफ घुस रही है, तो ये कुछ ना कुछ जीवन में मिस हैप होने की संभावना है। गलत बात, गलत चीज, संकट आने वाला है, थोड़ी सी परेशानी आने वाली है। अपनी नौकरी धंधा करते समय, बिजनेस करते समय, पैसा कमाते समय कुछ ना कुछ शनि के द्वारा हर्डल्स पैदा होने की संभावना, क्योंकि ये घुस रही, अंदर जाना मना है, घुस जाना मना है, इसी तरह का आप समझ ले। स्लाइड नंबर 11, ये देखिए, अभी फॉर्चून लाइन, नसीब वाली रेखा रवि माउंट की तरफ जा रही है। कितने बढ़िया बात है। रवि तो सूर्य है, रवि तो कला का कारक है, रवि चौषष्ट कला है। और रवि क्या देता है? नावलौकिक देता है, नेम, फेम एंड मनी। नावलौकिक देगा, सुकीर्ति देगा और पैसा भी देगा। जब रवि प्रसन्न है, सूर्य देव प्रसन्न है, तो क्या बात है ना। तो इसके लिए ये आर्ट वाली चीज है। आर्ट, आर्ट 64 कला बोलते हैं, 64। पेंटिंग होता है, नृत्य होता है, वादन होता है, एक्टिंग होता है, लेखन होता है, कवित्व होता है, कौन सी भी कला। हाँ, तो इस कला में इस व्यक्ति को डेफिनेटली उसके द्वारा, कला के द्वारा उस व्यक्ति को पैसा, नावलौकिक मिलने की संभावना ज्यादा होगी। क्योंकि फॉर्चून लाइन इधर इंडिकेट कर रही है, वो इंडिकेट कर रही है कि मैं रवि का सपोर्ट लूंगी, मैं रवि को मदद करूंगी। हाँ, तो इस रवि का लगाव ये आर्ट्स से है, ठीक है। तो उसके द्वारा नेम, फेम एंड मनी मिलेगी। अभी अलग है, ये फॉर्चून लाइन मुड़कर चल रही है बुध माउंट की तरफ। और बुध, बुध इज अ बुद्धि, बुध इज अ, ये बुद्धि है ना, ये बिजनेस वाली बुद्धि है, बुद्धि बिजनेस, इंटेलिजेंस। किसके लिए काम करेगी? ये स्किलफुल काम करेगी। ये बुद्धि, यहां भी नॉलेज है। ये नॉलेज पावर कहाँ काम करेगा? अध्यात्म की तरफ काम करेगा, नेतृत्व तरफ काम करेगा, संगठन कौशल्य की तरफ काम करेगा। फिर ये जो है वो ऐसा काम करेगा कि जिसके द्वारा उसको पैसा मिलने वाला है, उसका बिजनेस अच्छा होने वाला है। तो ये बिजनेस स्किल बोलते हैं। ये अलग है और ये अलग है। तो बिजनेस स्किल उस व्यक्ति में ज्यादा हो सकता है, और उसके द्वारा, बिजनेस के द्वारा उसको नेम, फेम एंड मनी, नावलौकिक पैसा मिलने की संभावना है। स्लाइड नंबर 13, ये फॉर्चून लाइन का एंड, यहां पर एक स्टार है और ये लाइफ लाइन के नीचे भी एक स्टार है। तो स्टार का मतलब एक्सप्लोजन, बूम। तो ये हो सकता है कि उसका फिजिकल, इतना मेहनत करेगा वो व्यक्ति पूरे जीवन में, भागदौड़ करेगा, कष्ट करेगा, और बाद में उसको बीच बीच में या आखिर में उसको शारीरिक कमजोरी आने की संभावना ज्यादा हो सकती है। क्योंकि ये स्टार एक्सप्लोजन सजेस्ट करता है, उसकी पूरी एनर्जी निकल पड़ी है हमारी क्या रोजी रोटी कमाने में, ब्रेड बटर करने में। तो उसको तकलीफ कभी कभार उसको हो सकता है, फिजिकल वीकनेस, शारीरिक दुर्बलता बीच बीच में आखिर में आ सकती है। स्लाइड नंबर 14, फॉर्चून लाइन एंडिंग एट द सेकंड मंगल। ये पहला वाला मंगल माउंट, ये मंगल माउंट है। मंगल, मंगल जो ग्रह है वो युद्ध, शक्ति, पावर, इसका कारक है। ये बहुत हिट एंड हॉट ऐसी चीज है। तो ये फायदा कर देगी। जब हम मिलिट्री में जाते हैं तो वहां किसकी जरूरत होती है? हाँ, उससे उधर फाइटर की जरूरत होती है ना। तो बहुत सारे हमारी जीवन व्यापार में ऐसे प्रसंग आते हैं कि जहां हमारी जो फाइटिंग पावर है उसको भी हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखती है वो। तो इसके लिए ये जो व्यक्ति है जिसका पूरा फॉर्चून लाइन इधर जा रहा है, मतलब मंगल की तरफ जा रहा है, तो ये सजेस्ट कर रही है कि उसको जो नाव है, नेम, फेम एंड मनी, उसको पैसा, उसका जीवन व्यापार, उसको रोजी रोटी कहाँ से मिलने वाली है? ये मंगल की जो पावर है वो उसमें रहेगी। मंगल की पावर आप क्रीड़ांगण में दिखा सकती है। अच्छे अच्छे जो स्पोर्ट्समैन है वो अच्छे अच्छे, बहुत फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होते हैं। तो ये मंगल वाला व्यक्ति हमेशा फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होगा, और उसको उसका फायदा विभिन्न तरीके के क्रीड़ा कुल में, स्पोर्ट्स में ये व्यक्ति हो सकती है। कई कबार जैसे कि वहां हम सिक्योरिटी बोलते हैं, जो सिक्योरिटी वाले सब लोग हैं, सोल्जर्स हैं, मिलिट्री पर्सनैलिटीज हैं,
ये सब मंगल वाली है और उसी के द्वारा उसका जीवन व्यापार चलने वाला है। स्लाइड नंबर 15। ये देखिए, ये फॉर्चून लाइन एंडिंग एट द ब्रेन लाइन। हाँ, तो ब्रेन लाइन बुद्धि है हमारी और बुद्धि पर ही वो रुक गया। ओ माय गॉड, हमारी प्रगति होते हुए हमें हमारी बुद्धि ने हमें रोक लिया है। तो ये बुद्धि ने रोकने से क्या हो जाएगा कि हम बुद्धि अच्छी तरह से हमारी काम नहीं करेगी और गलत डिसीजन लेगी, गलत मन में विचार आ जाएंगे। हमारी जो कर्तृत्व है वो थोड़ा सा उसका क्या बोलते हैं, हर्डल, ऑब्स्ट्रक्शन, स्पीड ब्रेकर लगने की ज्यादा संभावना है। हम जो प्रगति कर रहे हैं उसको रुकावट, ये हमारी बुद्धि अच्छी तरह से काम न करने से, क्योंकि ये फॉर्चून लाइन को ये ब्रेन लाइन ने दबा दिया है। बुद्धि बोल रही है कि नहीं ये ऐसा करो, तो ये गलत डिसीजन हो सकता है और गलत निर्णय के द्वारा उसका पूरा जीवन का जो कैपेसिटी होती है, कर्तृत्व होता है, वो ढक जाएगा और थोड़ा सा तकलीफ देने वाली चीज है। तो उसको हमेशा बुद्धि बढ़ाने के लिए, अच्छी तरह से सोच बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ हम सलाह दे सकते हैं। स्लाइड नंबर 16। ये देखिए, यहां पर रिस्ट के द्वारा चालू हो गई एंड एंड्स ऑन द हार्ट लाइन। अगेन देखिए, हार्ट लाइन, ये जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा भी एक प्रेम का प्रतीक है। हृदय एक तरीके का प्रेम का प्रतीक है। फिर वो फॉर्चून लाइन उधर जाकर रुक गई है, तो प्रेम तक पहुंच गई और कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई और वो जो प्रेम भाव था वो खत्म हो गया। तो फेल्यूर इन लव, प्रेम प्रकरण जो होता है, उस व्यक्ति को प्रेम भावना में, मतलब गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या कौन से भी रिश्ते होते हैं, प्रेम वाले रिश्ते, उसमें हर्डल आने की संभावना है, उसमें बेबनाव होने की संभावना है, उसका रिलेशन ब्रेक, जो बोलते हैं ना ब्रेक हो गया, उसका ब्रेक हो गया। हाँ, तो ब्रेकिंग क्यों हो जाता है? तो ये फॉर्चून लाइन जो है वो हार्ट के द्वारा थक जाती है, स्टॉप हो जाती है और उसका कंट्रोल किया जाता है, तो ये गलत वाली चीज है। तो दिस इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक, बट वी हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम्स। उसको सिर्फ बोल देना जरूरत है कि आप जरा जब प्रेम प्रकरण में कुछ कर रहे होंगे तो थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, दोनों तरफ से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके आगे चलिए तो ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये इधर थक गई का मतलब 100% आपका ब्रेक होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये होने के बावजूद भी उसके लव अफेयर्स अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए अलग अलग इलाज करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये सिर्फ एक साइन से नहीं, पूरा हाथ देखकर हम बता सकते हैं कि वेदर इट विल बी 100% सक्सेसफुल योर लव अफेयर और नॉट। ओके, सो मेरे प्यारे दोस्तों, ये फॉर्चून लाइन के बारे में और इस वीडियो के बारे में यही रुकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। ऐसे ही आपका प्रेम, ये वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करने की कृपा करें। और ये नए नए मैं टेक्निक्स यूज कर रहा हूँ अभी, थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि मेरी बैकग्राउंड अलग हो गई है, तो आपको भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, तो इसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि सर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, या क्या आपकी राय या सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, खुश